All right. So beta, yesterday we started with the revision of chapter number 1. Let's continue with that. I'm going to start from the back 1.4 now today. ठीक है, 1.4 के एग्जांपल्स देखेंगे पहले. Example number 6. Come to example number 6. In a test, 5 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer. Radhika answered all the questions and scored 30 marks, though she got 10 correct answer. ठीक है बेटा, इसका solution आपकी बुक में है, so I will just explain you this question. Right? This question is similar to the question which is in our exercise. कहते हैं राधिका को कितने मार्क्स मिले? राधिका ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. She got 10 correct answer. Look here on the board. 5 marks are given for every correct answer and minus 2 means 2 marks are deducted for every incorrect answer. Statement you have to write like that only. 1 minute. Yes, Harjeet. Excuse me, ma'am, I have a doubt. Where? Ma'am, I have a doubt from the exercise 1.3. अच्छा बता दो, फिर मैं डिस्कस कर लूंगी तब जब आऊं. बोलो. Ma'am, question number 2, B part. ओके ठीक है बेटा, अभी 1.4 डिस्कस कर रहे हैं. आई विल टेक दैट डाउट ऑफ योर्स. राइट, म्यूट योरसेल्फ. ओके, सो 5 marks are given for every correct answer and 2 marks are deducted for every incorrect answer. राधिका ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए and she got 10 correct answers. अगर उसके 10 आंसर्स करेक्ट हैं, इसका मतलब उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? एक आंसर के लिए 5, 10 के लिए 5 into 10, 50 marks to be scored. Remember, marks to be scored, the statement जैसे उसमें लिखवाई थी 50 आने चाहिए, बट मार्क्स उसको मिले कितने? 30. कितने मार्क्स मिले? 30. So it means how many marks are deducted? 20 नंबर उसके कट गए. Marks to be scored 50, marks scored 30, marks deducted 20. We have to find that how many incorrect answer. राधिका के कितने आंसर गलत थे? जितने नंबर कटे डिवाइड कर देना आपने 2 के साथ. Now here this minus sign is representing the deduction. आपने क्या लिखना है? Marks given for 1 correct answer 5, marks deducted for 1 incorrect answer is 2. माइनस मत लिखना. -2 इन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि इन्होंने मार्क्स गिवन, नेगेटिव में नंबर दिए या 2 नंबर कट गए, बात एक ही है. तो हम मार्क्स गिवन की जगह क्या लिखेंगे? मार्क्स डिडक्टेड कितने? 2. सो हाउ मेनी क्वेश्चन राधिका अटेम्प्टेड इनकरेक्ट? 10. 10 क्वेश्चन उसके गलत हो गए. बेटा नोट कर लिया, पहुंचेंगे जब तब करवा दूंगी. ठीक है, अभी करवा दूंगी, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर ले लूंगी आपके वो वाले डाउट. देन सेकंड पार्ट इसका एग्जांपल में है, जय आल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन. जय ने भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड स्कोर्ड -12. सारे आंसर ठीक किए, सारे आंसर उसने अटेम्प्ट किए, उसके नंबर कितने आए? -12. दो ही गॉट 4 आंसर्स करेक्ट. उसे तुक्के मारे. ठीक है, एक एमसीक्यू से सपोज एक करेक्ट पे 5 नंबर मिलता है, एक इनकरेक्ट पे 2 कटते हैं. जय ने ऐसे ही तुक्के मारे और उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, उसके 4 आंसर्स करेक्ट आए. इट मींस यूजुअली उसके कितने नंबर आने चाहिए? 20, बट जब उसका टोटल स्कोर था -12. दिस इज मार्क्स टू बी स्कोर्ड. नाउ लुक हियर, मार्क्स स्कोर्ड कितने हैं? -12. मार्क्स डिडक्टेड. अब इस माइनस वाले में आपने रखना है कि ऐसे नहीं कि 20 में से 12 को माइनस कर दिया. ये जैसे आपके
उसके थे, राधिका 50 आने चाहिए थे, 30 आए, तो हमने 50 में से 30 को क्या किया, माइनस। 30 के आगे माइनस तो नहीं ना था, हमने वो माइनस अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस। इसी तरह से इसमें भी जितने मार्क्स आने, 20 में से माइनस करना है, किसको, -12 को, ठीक है, माइनस करना है, तो एक माइनस अपनी तरफ से लगाना है, और फिर बाद में अगर नंबर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो अल्टीमेटली वो बाद में क्या हो जाएगा, प्लस। तो जय के नंबर कटे कितने, 32. So how many questions here printed wrong? 32 by 2. 16. 16 questions उसके गलत हो गए, 16 गलत हुए, जिसकी वजह से 16 टू 32 नंबर कटने थे, आए उसके कितने, 20. तो 32 में से 20 माइनस करो, जितने आए थे वो भी चले गए, बच गए 12. So he was having score -12. जैसे हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम है एग्जाम्पल नंबर 6. अब एग्जाम्पल डिस्कस कर ली है, तो आई विल नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन. यू डू योरसेल्फ, रिवाइज दिस, फिर भी डाउट है तो वी विल टेक दिस क्वेश्चन टुमारो, राइट. थ्री पे आ जाओ, हरजीत पहला डाउट लेते हैं. वेरीफाई, this is question of exercise 1.3, question number 2, second part. We have to verify -21 into -4 plus -6. This is our left hand side, and it is equal to this is your question बेटा. Now verify the following. Verify का मतलब ये है, verify के बीच में यहाँ इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब हमने इसको सॉल्व करना है. Yes, Nitya बोलो. So this question, first of all, verify means you have to solve the left hand side and then you have to solve the right hand side, and then you will see that you will get the value, same value. हम पहले left hand side लेंगे. -21 into -4 plus -6. We know we have to solve the bracket first of all, big bracket. यहाँ -21 ब्रैकेट में है, हम उसको सीधा ऐसे अकेला भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले है ना नेगेटिव वाला नंबर, उसके पहले कुछ नहीं है. सो -21 को ब्रैकेट में से निकाल भी सकते हैं, नो इश्यूज. देन -4 प्लस इंटू माइनस -6, -21 into. Now if two in numbers, two integers are negative, दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्या होते हैं, 6 + 4 10, और साथ में साइन कौन सा आता है, माइनस का. -21 into -10 इज माइनस प्लस, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आया, 210. ठीक है, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. ये रब कर दूं, ठीक है, चलो यही देखो राइट हैंड साइड. -21 into -4 plus -21 into -6. Now we have two big brackets, so we are going to solve these two big brackets. 1 minute. देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटे, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे -21 into -4, two numbers if are getting multiplied, it means the signs are also getting multiplied. Minus into minus plus, 21 into 4 is 84, right? तो पहली ब्रैकेट में हमारे पास क्या आया है, 84, then plus, again negative into negative, minus into minus plus,
21 into 6 is 126. Is this step clear? इस ब्रैकेट में भी माइनस माइनस प्लस, इस ब्रैकेट में भी माइनस माइनस प्लस, नंबर मल्टीप्लाई करके 84 और 126 ऐड करो 210. So left hand side is equal to right hand side, hence verify. You can note down if you want, then I'll take the next question. Now बेटे 1.3, एक मिनट 1.3 पे आओ, फिर 1.3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी. 1.3 में डिस्कस कर लेते हैं बेटे एक बात. फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपके पास मल्टीप्लाई है. प्लीज लुक इन द बुक एवरीवन. इन मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास माइनस साइन, लिसन टू मी केयरफुली, अगर माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, देन द आंसर विल बी इन पॉजिटिव. सपोज माइनस साइन अगर 4 बार है, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में. एंड इफ द माइनस साइन इज गेटिंग मल्टीप्लाई ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, then the answer will be in negative, right? Suppose you are having any question, you can take minus 18 into minus 5 into minus 4 जनरल. इसमें क्या करना है? जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. 18 into 5 into 4, whatever answer you will get, जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके. Now you have to see whether your answer will be positive or negative. Now how many negative sign are here? 3. So it means the answer will be in negative. अगर सपोज यहाँ पर एक और नंबर होता -2, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते, 4 माइनस साइन है, तो आंसर would have been in positive. So first question is very easy. In this you have to just multiply the numbers and then you have to put the sign according to the negative sign you are having. Second question we have just discussed that in verification you have to solve left hand side and right hand side separately. Third question is about the distributive property. Sorry, third question नहीं है वो. Third question में क्या? For any integer a, what is -1 into a is equal to? It is equal to -a. अगर a पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और अगर a नेगेटिव है तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव. So -1 into a is -a. Then second is very easy. Fifth पे आओ. Fifth में आपने प्रॉपर्टी लगानी है. We have discussed 2 parts yesterday. Any doubt to anyone? H part I will take. -57 into -19 plus 57. ठीक है. Now you have to solve this by using the property, distributive property. सबसे पहले तो आप देख सकते हो, this is one term and this is the another term. If in one term 2 numbers are getting multiplied, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको माइनस हटा देंगे. You will write 57 into 19 plus 57. Only 57 means what? Only 57 means 57 into 1. ठीक है. So now this sum becomes very easy. This is one term, this is another term. You can see out of these 2 terms which number to be taken common? 57. 57 is same in both the terms. So 57 is taken common. Here we are left with 19 plus, and here we are left with 1. So 57 into 20. This is your answer.
Now come to example number 5 first of all, then I will take the statement sums of exercise 1.3 again. Example number 5. Listen to me carefully now. Suppose we represent the distance above the ground by a positive integer and that below the ground by a negative integer. This is the ground. इसके ऊपर अगर कोई डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है और बिलो द ग्राउंड द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव. दिस वी ऑलरेडी नो, ये पता ही है. ग्राउंड के ऊपर वाले लेवल से डिस्टेंस पॉजिटिव में रिप्रेजेंट होता है, नीचे नेगेटिव. फर्दर an elevator descends into a mine shaft at the rate of 5 meter per minute. एक एलिवेटर है, वो एक माइन शाफ्ट जैसे खदानें होती हैं जो है ना, माइन शाफ्ट इज दैट. एक एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है. व्हाट इज द स्पीड? 5 मीटर पर मिनट. इन 1 minute how much distance that elevator is covering? 5 meter. What will be its position after 1 hour? Look here on the board. What is the speed of an elevator? 5 meter per minute. In 1 minute, distance आप नोट कर सकते हो. Distance covered by elevator in 1 minute. How much distance is covered by the elevator in 1 minute? You have to understand the question also. सिर्फ नोट नहीं करना, समझना भी है. In 1 minute, the elevator is covering the distance 5 meter. आपकी बुक में माइनस लिखा है, ठीक है. माइनस distance can never be negative. Here the minus sign is representing the downward direction. ठीक है. What this minus 5 is representing? That the elevator is going downwards. So it is not compulsory to write this minus, because here in this minus sign is representing only in the only the direction. हम उसको चाहे आप टॉप पे लिख दो चाहे ना लिखो, हम उस पहले ही मेंशन कर देंगे यहाँ पर. Elevator is going downwards. कि डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है. सो डाउनवर्ड्स की बात कर रहे हैं. 1 मिनट में 5 मीटर. एंड द क्वेश्चन इज हाउ मच डिस्टेंस विल द एलिवेटर कवर इन 1 hour. नाउ वी नो 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes. अगर 1 मिनट में 5 मीटर तो 60 minutes में 300 meters. 300 meters. So no need to put the minus sign. और अगर माइनस साइन लगाते भी हो तो आप लिख सकते हो that here the minus sign is representing the direction. और वो हमने पहले ही लिख दिया that the elevator is going downward, so no need to write minus minus. It's okay. ठीक है. This was the first part. Yes, Kanav. मैम अगर हम माइनस का साइन पुट नहीं करेंगे तो मैम आंसर डिफरेंट नहीं हो जाएगा? कैसे आएगा डिफरेंट? क्या मैम डिफरेंट? अगर हम माइनस का इंक्लूड करेंगे तो माइनस 300 मीटर आएगा. और मैंने हमने वही नहीं तो किया तो आपको कनव बोला है. वैसे 300 और माइनस 300 बोथ आर डिफरेंट नंबर्स, बट एज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस कभी भी अगर आपने सपोज इधर देखो, सपोज आपने कुछ कवर किया, कोई डिस्टेंस कवर किया है, आप अपने घर से आप अपने घर के कॉलोनी के गेट तक आए हो, तो आप इसका मतलब आपने कुछ चले हो तभी आए हो ना. तो कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस कवर किया है. क्या कोई डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? मतलब माइनस में आप जहां पर खड़े हो, आप वहां से कहा माइनस में क्या हो जाएगा?
अगर जैसे आपके पास सपोज कुछ आपको मिलता है, आपको कोई मनी मिलती है, ठीक है, आपको 100 रुपीज मिले तो हम कहते हैं यस आई एम हैविंग 100 प्लस 100। और अगर आपके पास आपने अपने 100 रुपीज दे दिए तो हम कहते हैं हाँ हाँ जी वी आर इन लॉस, हमारे पास 100 क्या है, लेस मीन्स -100। तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पर जो माइनस साइन है वो क्या बताता है, डिस्टेंस के केस में अगर माइनस साइन लिखा है तो वो बताता है डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है कनव? यू हैंड रेस करो और बात करो, फिर तभी बात पता चलेगी। ठीक है, here we are talking about the distance। अगर आप -5 और -300 लगाते हो तो यहाँ माइनस साइन से डायरेक्शन बता रहा है, तो लगाओ चाहे ना लगाओ, हमें आपने स्टार्टिंग में लिख दिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर कनव? ओके ठीक, हाँ ओके। देन सेकंड पार्ट, if it begins to descend from 15 meter above the ground, what will be its position after 45 minutes? अब देखो क्वेश्चन, ये रब कर रही हूँ। पहले ऐसे कर दिया, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, ये सेकंड पार्ट है। 5 मीटर्स, पहले हम ये निकालेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 45 मिनट्स। वो कहते हैं क्वेश्चन क्या है, इधर देखो ये ग्राउंड है, कहते अगर उसने, ये एलिवेटर था आपका पहले ऊपर था, एलिवेटर ने अपना जो जर्नी है वो कहां से स्टार्ट किया, 15 मीटर अबव द ग्राउंड। हरजीत 1 मिनट बेटे, एलिवेटर ने कहां से शुरू किया, 15 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स। अब इधर देखो, यहाँ पर डिस्टेंस बता रहा है, फिर मिनट्स की भी बात कर रहा है, तो 45, what will be its distance, what will be its position after 45 minutes? In 1 minute distance covered is 5 meter, in 45 minutes, 45 minutes में पहले तो ये देखो कि एलिवेटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 into 45 225 meter total distance. This is ground level. Look here on the board. Here was the elevator. It started its journey. Its journey. ठीक है, और and began to go downwards. ऊपर कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर। दिस इज नीचे की तरफ है ना डिस्टेंस, 15 मीटर ऊपर से, बाकी नीचे की तरफ। तो आपका आंसर क्या आएगा, यू हैव टू टेल व्हाट इज द पोजीशन। 15 मीटर ऊपर से स्टार्ट किया, चलते चलते टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 225। यहां तक उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 225। लेकिन what will be its position after 45 minutes? 15 मिनट ऊपर, 225 में से 15 माइनस करेंगे, कितना है, 210। मींस यहाँ पर है सपोज 210, his final position will be 210 meters below the ground. Final position of elevator is 210 meter below the ग्राउंड। दोबारा समझो, 1 मिनट। यस हरजीत बोलो। मैम जो आपने कहा था कि स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, बट नाउ द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, तो मैं स्क्रीनशॉट्स ले तो रही हूँ बट लेनी है। I'm going to explain this question बेटा, इधर देखो, एलिवेटर ने यहाँ से शुरू किया अपनी जर्नी,
जर्नी यहाँ से शुरू की, टोटल उसने कितना कवर किया, 225 मीटर। कहाँ से कवर किया, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ। यहाँ से चलता गया चलता गया चलता गया, उसने टोटल कितना कवर किया, 225 टोटल। यहाँ से यहाँ तक 225 है। अब उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ है, हम बताएंगे ना कि फाइनल पोजीशन बिलो द ग्राउंड है। तो जो ऊपर वाला 15 मीटर था वो 225 में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो नाउ हिज पोजीशन इज 210 मीटर बिलो द ग्राउंड। माइनस साइन इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, तो आप लिख दो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। फाइन, इज इट क्लियर? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट आ जाएंगे ग्रुप में। देखो बेटा, a cement company earns a profit of ₹8। एक व्हाइट सीमेंट बैग सेल करते हैं तो ₹8 का क्या होता है, प्रॉफिट। और एक ग्रे सीमेंट बैग पे ₹5 का क्या होता है, लॉस। बस समझ लो, लिखा हुआ है आपने, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैंने डिटेल में लिखवाया हुआ है। The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? White cement के कितने बैग सेल किए, 3,000। एक बैग पे ₹8 का प्रॉफिट होता है, तो 3,000 बैग्स पे कितने रुपीस का प्रॉफिट होगा, ये हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। और ग्रे सीमेंट बैग कितने सेल किए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 5,000। ग्रे पे लॉस हो रहा था, अगर एक बैग पे ₹5 का लॉस होता है तो 5,000 बैग पे कितने रुपीस का लॉस होगा, whatever bags the person has sold, 24,000 का उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन 25,000 का लॉस हुआ। सो ओवरऑल is the person is having profit or loss? लॉस बड़ा है तो उसको लॉस होगा। ओवरऑल हमारे पास उस बंदे को क्या हुआ बेटा, लॉस। कितना, 25,000 माइनस 4,000, 24,000, दैट इज 1,000। अगर वो मान लो जो ग्रे बैग्स वो लॉस में बेच रहा है, अगर वो बेचता ही नहीं कि हाय मुझे तो लॉस हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो उसको पता नहीं कितने का लॉस होता जो उसने ग्रे बैग्स परचेज किए थे, ठीक है। तो उसको वो भी उसकी जो कॉस्ट है वो भी पूरी ना होती अगर वो सेल ही ना करता, बिकॉज ग्रे बैग ज्यादा सेल नहीं हो रहे थे, तो उसने क्या किया, उसको थोड़े लॉस पे बेचा। तो जब उसने लॉस पे बेचना चाहा तो उसके बैग्स बिके तो सिर्फ उसको ₹5 का लॉस हुआ पर बैग। सो ओवरऑल उसको 1,000 का ही लॉस हुआ। फाइन। बी पार्ट में कहते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, कि व्हाइट बैग कितने बेचे सो एज टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अगर ग्रे बैग्स कितने सेल किए उसने, 6,400। लुक हियर, 6,400 बेटा ग्रे बैग सेल किए। एक बैग पे ₹5 का लॉस होता है, तो 6,400 बैग्स पे कितने रुपीस का लॉस होगा, 32,000 रुपीस का उसको क्या हुआ, लॉस। ये लॉस हो रहा है 32,000, लेकिन व्हाइट सीमेंट पे उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो वो क्या करे, मतलब अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अपने लॉस को कवर करने के लिए उसको व्हाइट सीमेंट के कितने बैग्स बेचने पड़ेंगे। तो व्हाइट
क्या करना है उसके लिए, जितना प्रॉफिट एक वाइट सीमेंट बैग पे होता है उसके साथ आपने लॉस को क्या कर देना, डिवाइडेड बाय 8. 4,000 bags means in order to have neither profit nor loss he has to sell 4,000 white bags. समझ आ गई? 4,000 एक बैग पे 8 रुपीज का प्रॉफिट, 4,000 पे 8 4 जा 32,000, 32,000 का ही प्रॉफिट, 32,000 का ही लॉस. सो नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस. 6,400 बैग्स उसने ग्रे बैग सेल किए. ग्रे बैग्स पे तो उसको लॉस हो रहा था ना. कितना लॉस हुआ, 32,000 रुपीज का लॉस हुआ. अब अपने लॉस को कवर करने के लिए व्हाइट बैग सेल करने हैं. कितने व्हाइट बैग सेल करें? व्हाइट बैग, एक व्हाइट बैग बेचने पे कितना प्रॉफिट है, 8 रुपीज. ठीक है, तो कितने व्हाइट बैग्स बेचे कि उसको 32,000 रुपीज मिल जाए, जो उसका लॉस है वो कवर हो जाए. तो उसके लिए क्या मेथड है, जितना लॉस हुआ है ना बेटे उसको डिवाइड कर देना है एक व्हाइट बैग के प्रॉफिट के साथ. प्रॉफिट कितना है, 8 रुपीज, डिवाइड करके 4,000 आया है. सो इट मींस द पर्सन हैज टू सेल 4,000 व्हाइट सीमेंट बैग्स इन ऑर्डर टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू टुमारो. टेक केयर.